नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर स्पेशल कोचिंग में। तो आज अपन जो बात करने वाले हैं वो है ICAR 2024 है, उसकी काउंसलिंग जो आपको करनी है, कैसे करनी है और उसमें जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से लगने वाले हैं, क्या 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 प्रोसेस रहने वाली है और कब इसका लास्ट डेट है, इसका कब इसके फर्स्ट रिजल्ट आएगा। तो पूरी इस बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक कर देना। सभी दोस्तों जो आपने एग्ज़ाम दिया उनको साथ शेयर कर देना कि पूरी कंप्लीट जानकारी आपको एक वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो अपन लास्ट तक पूरी बात करने वाले थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो ICAR का रिजल्ट है वो आ चुका है। वो कब आया था? तो आपका 30 तारीख को आ चुका है और आपकी जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अपन चलते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग पे। इसका शेड्यूल है वो किस प्रकार रहने वाला है। आपका ICAR UG ऑनलाइन काउंसलिंग है, वो किसका शेड्यूल किस प्रकार है वो देख लेते हैं सबसे पहले अपन। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका शेड्यूल है वो देख लेते हैं। तो शेड्यूल में क्या दिया हुआ आपका, सबसे पहले देख लीजिए। आपका इसमें शेड्यूल में दिया हुआ कि जो आपका रिजल्ट अनाउंस था वो कब हुआ था। तो आपका रिजल्ट है वो 28 तारीख 7 जो आपका लास्ट मंथ था जुलाई, उसको आ गया था। रजिस्ट्रेशन है वो कब हुआ था, रजिस्टर सबमिट सब्जेक्ट चॉइस ऑफ जनरेटेड रैंक, वो आपका 7 तारीख को हुआ था। और अभी जो रैंक कार्ड आया आपका डाउनलोड रैंकिंग कार्ड, काउंसलिंग शेड्यूल और आपका रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग जो आपकी चॉइस फिलिंग है, और ठीक है वो कब हुआ था, वो 30 तारीख को हो गया था सुबह 11 बजे। और आपकी जो अभी जैसे रैंक कार्ड आ गया, उसके बाद आपकी जो चॉइस फिलिंग है यानी ऑनलाइन काउंसलिंग है वो कब तक आपकी, तो आपकी 1 सितंबर रात के 12 बजे तक आपकी ऑनलाइन चलने वाली है। तो इसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसमें आपको देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, आपका रैंक कार्ड डाउनलोड करना है। जिसकी भी जितनी रैंक है, किसी बच्चे की कम रैंक आ रही है, किसी अच्छी रैंक आ रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी रैंक आ गई। उसके बाद आपको काउंसलिंग शेड्यूल देखना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ काउंसलिंग इंक्लूडिंग आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको इसमें 500 रुपये लगने वाले हैं, वो अपलोड करने हैं। ठीक है, इसके बाद आप पेमेंट हो गया और इसके बाद आपको आपके डिस्प्ले पर क्या हो जाएगा, सीट मैट्रिक्स हो जाएगी, यानी कौन सी कॉलेज में कितनी कौन सी मान लो कैटेगरी की कौन सी सीटें हैं वो सारा हो जाएगा। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, इस प्रकार आपका पूरा रहने वाला। सबसे पहले आपको पेमेंट करना होगा। और पेमेंट है वो रिफंडेबल नहीं है, यानी आपका जो अगर आपका एक बार पेमेंट हो गया तो वापस वो नहीं, वापस अगर कोई भी कॉलेज मिलो चाहे नहीं मिलो, आपका वापस पेमेंट नहीं आने वाला है। ठीक है, और आपको सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो चॉइस फिलिंग करनी है वो बड़े ही केयरफुल करनी है। अगर आपको कोई कॉलेज का पता नहीं है कौन कौन से कॉलेज करने हैं, तो मैंने टेलीग्राम पे अपना जो लिस्ट दे रखी है वहाँ से भी आप देख के कर सकते हैं। इसके अलावा ठीक है, आपको कॉलेज अगर आपने जिसके 4 राउंड होते हैं, इस मॉपअप और 5 राउंड होता है। अगर इसमें देख लीजिए, अगर आप में एक राउंड फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया और उस कॉलेज में आपके डॉक्यूमेंट जैसे ABC के बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर उसमें कॉलेज है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, यानी वो कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट हटा देता है, तो उसके बाद आपको कोई भी से भी राउंड में कॉलेज नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और जो कॉलेज आपको अच्छे से भरने हैं। ठीक है, और इसके बाद बात कर लेते हैं आगे कि जो आपका फर्स्ट राउंड है वो कब तक आएगा। तो आपके चॉइस फिलिंग है वो एक तारीख यानी 1 सितंबर लास्ट 12 बजे तक होगी। इसके बाद सीट अलॉटमेंट है वो कब आएगा, फर्स्ट सीट अलॉटमेंट राउंड है वो 6 सितंबर को आएगा, 10 बजे आ जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, जैसे आपको कॉलेज मिल गया, अलॉट हो गया, ठीक है, उसके बाद आप एक्सेप्टिंग करके इसको आपको क्या करना है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग करनी है। ठीक है, और इसके बाद जैसे आपका 6 तारीख का रिजल्ट आ गया, इसके बाद एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग 8 तारीख है। एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी की तारीख आपका वेरिफिकेशन करेगी 11 तारीख को। और एंड ऑफ री सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट कैंडिडेट 12 तारीख को वापस कर देगी। और री सबमिट एंड ऑफ वेरिफिकेशन री सबमिट डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी 12 तारीख को आपका यानी हो जाएगा। उसके बाद सीट जो आपका एक्सेप्टिंग फॉर फीस डिपोजिंग ऑफ कैंडिडेट, तो आपको 12 तारीख का पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी आपका मतलब आपका फीस जमा होकर आपका सीट कन्फर्म हो जाएगी। और इसी प्रकार आपका जो सेकंड राउंड है वो कब आएगा, 14 को। और ठीक है, इसके बाद ये प्रोसेस हो जाएगी और 18 तक। और थर्ड राउंड है वो आपका 20 तारीख को आएगा। और इसकी जो लिस्ट है वो आपका कब तक होगी, 24 तक होगी, 20 से 24 तक। ठीक है, और इसको फोर्थ राउंड आपका वो 25 से लेकर आपका चलने वाला है 28 तक। और इसके बाद आपका मॉपअप राउंड है वो 1 अक्टूबर से लेकर
कब तक चलने वाला है, एक आपका 10 अक्टूबर तक आपका चलने वाला है। इसके बाद जितने भी बच्चे होते जितने जिनको कॉलेज मिल गया, 4th राउंड के बाद आपको जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया उनको कॉलेज में ऑफलाइन रिपोर्टिंग के लिए भेज देंगे। उसके बाद मोपर राउंड में अलग अलग मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपको जो जिससे आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, आई होप आप जो ICSET काउंसलिंग ऑनलाइन समझ गए होंगे। ठीक है, आपको इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट करके कर देना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन आगे इसमें इसके डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से हैं। तो डॉक्यूमेंट है, एक तो आपको डॉक्यूमेंट एक अभी जो आपको जैसे सीट अलॉटमेंट हो गया उसके बाद अपलोड करने हैं। एक है आपको कॉलेज में ऑफलाइन रिपोर्टिंग के लिए जाते टाइम लेके जाना, तो वो कौन कौन से पूरी बात करने वाले हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट आपका देख लीजिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। यानी आपके अगर 12th क्लास में आपकी 10th क्लास में डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो 12th की लगा सकते हो, आधार कार्ड लगा सकते हो। ये आपको ऑनलाइन अपलोडिंग और ड्यूरिंग काउंसलिंग और आपको फिजिकल रिपोर्टिंग अलॉटेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आफ्टर काउंसलिंग। ठीक है, दोनों में आपको चाहिएगा। इसके अलावा ऑल कैंडिडेट आर मार्कशीट या ग्रेड रिपोर्ट कार्ड लेटर 11-12 दोनों मार्कशीट चाहिएगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। इसके बाद आपकी जो TC है, ठीक है, वो भी आपके ऑनलाइन ऑफलाइन चाहिएगी। एडमिट कार्ड लेस जो NTA आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी ऑफलाइन ऑनलाइन चाहिएगा। और जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपका कंप्यूटर जनरेटेड कन्फर्मेशन पेज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट ऑफ NTA। जो आपका अभी बता रहा हूँ, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफलाइन जाते हुए कॉलेज में जाओगे तब चाहिएगा, और जो आपको ऑनलाइन में नहीं चाहिएगा। और रैंक कार्ड है वो भी नहीं चाहिएगा पर ऑफलाइन में चाहिएगा। अलॉटमेंट लेटर ये भी नहीं चाहिएगा, ऑनलाइन में ऑफलाइन में चाहिएगा। और प्रोविजन लेटर है वो आपको ऑनलाइन में नहीं चाहिए, ऑफलाइन में चाहिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, कलर फोटो सेम अपलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। यानी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड की वही आपको यहाँ पे चाहिएगा, तो वो आपको ऑनलाइन नहीं चाहिए, ऑफलाइन चाहिएगी। अब आधार कार्ड 28 डिजिट आधार इन्फॉर्मेंट, यानी आपको जो कोई भी एक गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ चाहिएगा, उसके में आपका आधार कार्ड सबसे पहले चलने वाला है। आपके पास राशन कार्ड हो या बैंक पासबुक हो, ठीक है, जो भी है वो चलेगा। उसके साथ आपके इसके साथ आपका जेरोक्स भी चलेगी, आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चाहिएगा। डोमिनेंस यानी आपका मूल निवास है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलेगा। जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है, स्कूल लास्ट अटेंड है, वहाँ से मिलेगा आपको, और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चाहिएगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपका कॉपी ऑफ SC ST UPS OBC नॉन क्रीमिलियर एंड जनरल EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट पर सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट एंड इशू बाय। ठीक है, ये आपका यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिएगा ऑफलाइन और ऑनलाइन। इसके बाद मेडिकल केस सर्टिफिकेट केस ऑफ पर्सन विद यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए जो भी आपका जो मेडिकल का बना हुआ है तो उसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चाहिएगा। तो ये आपके कुल मिला के 14 डॉक्यूमेंट थे, इनको रेडी रखना है। आज से रेडी करना शुरू कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर देना इसी वीडियो के नीचे। मिलते हैं एक नई वीडियो में। और इसके अलावा काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके बता देना। आप आई होप जिन्होंने काउंसलिंग सबने पैसे जमा करवा दिए होंगे, इसके मतलब ऑनलाइन साइट पे आपने 500 रुपये कर दिए, उसके बाद चॉइस फिलिंग कर ली होगी। इसके अलावा कोई भी दिक्कत आती है, अगर नहीं किए अभी तक तो वो आज ही जाकर अभी काउंसलिंग कर लीजिए, क्योंकि लास्ट तारीख जो कल तो आपकी साइट बिजी चलने वाली है। ठीक है, यानी 1 तारीख को शाम को तो बिजी चलेगी। मिलते हैं नए सेशन में, नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।